नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 321 पर। आज हम विलयन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विलयन की सांद्रता को पढ़ेंगे। अब देखिए, विलयन की सांद्रता की डेफिनेशन से समझते हैं कि होती क्या है। सबसे पहले विलयन के एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा और विलयन का आयतन या द्रव्यमान। अब आप अगर फार्मूले को देखेंगे तो यहां आया है विलय की मात्रा और नीचे क्या है, विलयन का आयतन या द्रव्यमान। ये जो सांद्रता होती है ये कैसे निकाली जाती है, अब ये समझो। एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं इसको। देखो, यहां कुछ विलय की मात्रा ली हुई है। अगर हम मान लेते हैं ये 10 ग्राम है, जो घुलने वाली चीज है वो कितनी है, 10 ग्राम। और जिस विलयन में घुलनी है वो लिया हुआ है हमने ml में, 100 ml ले लेते हैं। कितने ml लिया, 100 ml लिया। और ये कोई हमारे पास विलयन बन गया। अब इसमें सांद्रता निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला क्या होता है, सांद्रता, जिसे हम कहते हैं एस से प्रदर्शित। एस बराबर विलय की मात्रा यानी कि छोटा w अपॉन विलयन का आयतन। आयतन हमने काय में लिया, ml में, या द्रव्यमान भी ले सकते हैं। द्रव्यमान हम काय में लेते हैं, किलोग्राम में या ग्राम में। ठीक है। अब ये देखिए, आयतन लिया हुआ कितना, 100, जिसे हम कहते हैं V। अब इसमें रखेंगे विलय की मात्रा थी 10 और बटे आयतन कितना था, 100, तो 0.1 ml आ जाएगी सांद्रता। इस तरीके से आप किसी भी विलयन की सांद्रता आराम से निकाल सकते हैं। तो ये होता है विलयन की सांद्रता निकालने का फार्मूला, और इस तरीके से आप सांद्रता निकाल सकते हैं। अब सांद्रता निकालने की अलग अलग विधि होती है। अब जो मैं डायग्राम बनाऊंगा आप उस डायग्राम को नोट करिए और एक एक करके टॉपिक को पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल में इनका प्रयोग होता है। चलिए अब बनाइए, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, मेरे साथ साथ बनाओ। सबसे पहले अगर हम निकालेंगे विलयन, ये नोट करते रहो, की सांद्रता। विलयन की सांद्रता निकालने की 2 इकाइयों में हम निकालते हैं। नंबर 1 भौतिक इकाई में सांद्रता। सबसे पहले हम काय में निकालते हैं, भौतिक इकाइयों में। और दूसरी जो विधि होती है वो निकालते हैं हम रासायनिक। इस डायग्राम को बनाते चलो, इकाइयों में सांद्रता। तो 2 विधियों से हम सांद्रता निकालते हैं। इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये डायग्राम नोट करते चलो। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं भौतिक इकाई में सांद्रता, तो सबसे पहले हम निकालते हैं विलयन का भार प्रतिशत। भौतिक इकाई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें निकालते हैं विलयन का भार प्रतिशत में। एक तो ये है। नंबर दो देखिए, नंबर 2 हम निकालते हैं विलयन का आयतन प्रतिशत। विलयन का आयतन प्रतिशत में दूसरी विधि होती है ये। ठीक है ना। तीसरा हम निकाल सकते हैं विलयन का भार आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। और नंबर 4 ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता। तो ये 4 विधि होती हैं जो कि भौतिक विधियों द्वारा हम सांद्रता ज्ञात करते हैं। 4 विधि है। और इसके बाद रासायनिक इकाई में सांद्रता ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है ये भी आपको पता होनी चाहिए, साथ के साथ नोट करते चलो। नंबर 1 ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। नंबर 2 मोलरता। नंबर 3
मोललता। नंबर 4 नॉर्मलता। नंबर 5 मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। और नंबर 6 फार्मलता। इस तरीके से आप देख रहे हैं विलयन की सांद्रता निकालने की दो विधि मैंने आपको बताई है। नंबर 1 भौतिक इकाइयों में सांद्रता निकालना, नंबर 2 रासायनिक इकाइयों में सांद्रता ज्ञात करना। भौतिक इकाई की अगर हम बात करें, विलयन का भार प्रतिशत, विलयन का आयतन प्रतिशत, विलयन का भार आयतन प्रतिशत और पीपीएम में सांद्रता। 4 विधि तो होती है ये। और अगर हम रासायनिक इकाई में सांद्रता ज्ञात करते हैं तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज और फार्मलता। इस तरीके से रासायनिक इकाई में सांद्रता ज्ञात करेंगे। ये इनके ऊपर न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो एक एक करके हम सारे के सारे टॉपिक पढ़ेंगे और इनके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं उनको भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है भौतिक इकाई में सांद्रता। इसको नोट कर लो एक बार। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे विलयन का भार प्रतिशत, यानी कि हम भौतिक इकाई में सांद्रता कैसे निकालते हैं उसको समझ लेते हैं। अगर हम बात करें भौतिक इकाइयों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि, अब इसमें बस आपको एक ही बात पर ध्यान देना कि जो विलयन है और विलय, ये किस यूनिट में आपने लिए हैं। जैसे घुलने वाली चीज आपने ग्राम में ली है या एमएल में लिया है, ठीक है ना। इसी तरीके से विलयन आपने ग्राम में लिया है या एमएल में लिया है। इसी अवधारणा पे आपकी सांद्रता व्यक्त करेगी भौतिक रीतियों द्वारा। अब जो भी डेफिनेशन आएगी उस डेफिनेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि जो घुलने वाली चीज है वो किस यूनिट में ली हुई है और विलयन किस यूनिट में। उसी के आधार पर, जैसे कि पहला ही टॉपिक है, देखो आपको टॉपिक से पता चल जाएगा विलयन का भार प्रतिशत। इसमें क्या शब्द आया? भार। अब देखो अगर इसकी डेफिनेशन देखें, किसी विलयन में उपस्थित, देखो ये कोई विलयन है, देखो ये क्या काय में है, ये ग्राम में है ना। विलयन काय में है? ग्राम में। और विलय की मात्रा भी काय में है? ग्राम में। यानी कि घुलने वाली चीज भी ग्राम में और विलयन भी काय में? ग्राम में। तब उसको हम क्या बोलते हैं? भार प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम द्रव्यमान का विलयन के कुल द्रव्यमान, नीचे क्या लेना है? कुल द्रव्यमान के प्रति 100 गुना अनुपात विलयन का भार प्रतिशत कहलाता है। और अगर इसका सूत्र देखते हैं, भार प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? विलय का द्रव्यमान काय में होना चाहिए? ग्राम में। और विलयन का कुल द्रव्यमान भी काय में होना चाहिए? ग्राम में। और गुना 100, ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सूत्र तो आपको पता चल गया, जहां W/W% ऐसा लिखा मिलेगा। देखो आपको क्या मिलेगा? W/W%। W का मतलब घुलने वाली चीज भी ग्राम में और नीचे विलयन भी काय में? ग्राम में। और गुना 100। देखो ये रहा, भार प्रतिशत का मतलब ही ये होता है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल, 10 ग्राम NaCl कितनी मात्रा लिए विलय की? 10 ग्राम। तो छोटा W तो आ गया 10 ग्राम, क्लियर बात। और 90 ग्राम जल, यानी कि बड़ा W कितना? 90 ग्राम। लेकिन नीचे क्या लेना होता है? विलयन का कुल द्रव्यमान। यहां ध्यान दो, तो विलयन का नहीं है ये विलायक का है, ये जल का है। विलयन का इतना हो जाएगा, देखो विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 10 + 90 100 ग्राम आएगा विलयन। विलयन कितना आएगा? 100। नीचे 90 मत रखना, कितना लिखा जाएगा? 100 ग्राम, क्योंकि आपको डेफिनेशन में विलयन का द्रव्यमान लेना है, ना कि विलायक का। और ये जो 90 दिया है ये जल का दिया है। ये 90 काय का है? जल का। और विलयन किसे बनता है? विलय को और विलायक को जोड़ने से विलयन बनता है। तो 100 हो गया। अब सूत्र में रखो 10/100 गुना 100। 100 से 100 गया, कितने परसेंट आ जाएगा? 10%। तो इस तरीके से आप द्रव्यमान निकाल सकते हैं भार प्रतिशत में। अब इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा
उसका भार प्रतिशत कहलाती है। विलयन कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। 100 ग्राम में जितना भी घुलने वाली चीज है वो उसका भार प्रतिशत होती है। क्लियर बात समझ में आ गई? एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, 25 ग्राम चीनी ली है और कितने ग्राम जल में घोला है उसे? 175। ये तो हो गया विलायक जल, और घुलने वाली चीज क्या हो गई? 25 ग्राम। तो विलय प्लस विलायक, तो विलयन टोटल कितना हो जाएगा? 200 ग्राम। तो ऊपर क्या आएगा? सूत्र के अकॉर्डिंग विलय का द्रव्यमान हो जाएगा 25, क्योंकि 25 है घुलने वाली चीज। और नीचे टोटल विलयन कितना बना? 200, और गुना 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना। तो कैंसिल करके कितना आ जाएगा? 12.25। इस तरीके से भार प्रतिशत निकालते हैं। और जब भी आपसे भार प्रतिशत को कहे तो आप समझ लेना W/W गुना 100। W भी काय में होना चाहिए घुलने वाली चीज? ग्राम में। और जिसमें घोल रहे विलयन भी काय में होना चाहिए? ग्राम में। दोनों ही ग्राम में होनी चाहिए, तब क्या निकल के आएगा? भार प्रतिशत। ठीक है, अब समझ लेते हैं, कुछ डायग्राम के द्वारा भी इसको समझ लेते हैं। देखो, अगर एक डायग्राम के द्वारा समझाया जाए विलयन का भार प्रतिशत, अब आप यहां समझ लीजिए अच्छे से। विलय हमने लिया कितना? 10 ग्राम, यानी कि घुलने वाली कोई चीज हमने ले ली 10 ग्राम। और विलायक जिसमें घोलनी वो लिया था 90 ग्राम। क्लियर? ये कोई विलायक है जिसमें ये विलय घुलना है। तो टोटल दोनों का वजन कितना हो गया? ये इसमें घोल दिया तो टोटल विलयन कितना बन गया आपके पास? 100 ग्राम। टोटल विलयन कितना बन गया? 100 ग्राम। देखो, घुलने वाली चीज भी हमने काय में ली? ग्राम में। और जिसमें घोल रहे वो भी काय में लिया? ग्राम में। ये 90 लिया था, ये 10 लिया था, टोटल विलयन कितना प्राप्त हो गया हमें? 100। अब फार्मूला क्या होता है भार प्रतिशत निकालने का? विलय का भार कितना है? 10 बटे इसका कितना आया? विलयन का 100। 90 नहीं लेना, नीचे फार्मूले में विलयन लिखा हुआ, विलायक नहीं। तो विलयन का लेना है 100 और गुना 100। 100 से 100 गया, कितना बचा? 10। तो 10% आ गया। अब तो समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट, अब दूसरा नंबर पे देखते हैं आयतन प्रतिशत। अब यहां एक शब्द आया आयतन। आयतन का मतलब घुलने वाली चीज ml में लेनी और विलयन भी ml में। देखो, नाम आयतन का मतलब जो विलय घुलेगा वो भी आयतन में ml में, और विलयन भी काय में? ml में। दोनों ml में और गुना 100। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उससे समझते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटर, देखो कहा ना विलय काय में है? मिलीलीटर में। विलय के मिलीलीटर आयतन का विलयन के कुल आयतन, आयतन टोटल आयतन के प्रति 100 गुना अनुपात, देखो 100 से गुना कर रखे हैं ना, विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। फार्मूला देखो इसका, आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा? इसको करेंगे हम V/V% से प्रदर्शित, बराबर विलय का आयतन, देखो काय में? ml में, और विलयन का कुल आयतन यो भी काय में? ml में। दोनों ही काय में होने चाहिए? ml में। अगर लीटर में दिया है, अगर पेपर में आए 2 लीटर, विलयन का आयतन कितना है? 2 लीटर, तो उसे 1000 से गुना कर लो, तो फिर वो 2000 ml हो जाएगा। लीटर को काय में चेंज कर लेंगे? ml में, क्योंकि ml में ही होना चाहिए। और गुना 100, ये इसका बनेगा फार्मूला। अब देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा देखो, 20 ml एथेनॉल को 80 ml जल, घुलने वाली चीज काय में ली? 20 ml में, ये ml में, और आयतन कितना हो जाएगा टोटल? 80 तो ये है जल और 20 ये, तो 100 हो गया ml आयतन। तो फार्मूले में रखेंगे V/V गुना 100। V कितना है? घुलने वाली चीज 20, और टोटल आयतन कितना हो गया? 100 और गुना 100। 100 से 100 गया, कितना आ गया? 20%। तो इसका आ जाएगा 20%। इसी तरीके से दूसरा देख लो, 15 ml आयतन कितना लिया घुलने वाली चीज का? 15, और 135 ml जल में घोल दिया, तो आयतन टोटल कितना हो गया? 135 में 15 जोड़ेंगे 150, तो 15/150 और गुना 100। अगर फार्मूले में लगाए, 0 से 0 गई, 15 से 15 गया, तो कितना परसेंट बच गया? 10%। तो आंसर आ जाएगा 10%। इस तरीके से आप आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? घुलने वाली चीज भी ml में हो और नीचे विलयन भी ml में हो। पहले वाले में क्या था? उसमें घुलने वाली चीज ग्राम में थी और विलयन भी काय में था? ग्राम में, तो उसे भार प्रतिशत कहा था। ठीक है,
दोनों में यही डिफरेंस है, इसमें आयतन में है, उतार लो। अब नेक्स्ट देखो, अब इसे एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखो विलयन का आयतन भार प्रतिशत में ये कह रहा। अब ये जो विलय लिया हमने वो भी काय में लिया, ml पे, ध्यान दो 20 ml लिया, और जिसमें घोलना वो भी ml में लिया, ये विलायक हो गया। जिस चीज में घोलोगे, जब दोनों को मिलाया तो ये एक हमें विलयन प्राप्त हो गया। ये 80 था और ये 20 था, टोटल विलयन कितना बन गया हमारे पास, 100 ml। तो अब हमें क्या निकालना, आयतन प्रतिशत। इसका फार्मूला होता है विलय का आयतन, कितना था 20 बटे नीचे क्या है विलयन का आयतन। तो हमेशा 100 रखना, किसी ने ये 80 रख दिया तो क्वेश्चन गलत, क्योंकि नीचे डेफिनेशन में बार बार मैं कह रहा हूं विलयन लेना, विलयन दोनों को मिलाने से विलयन बना 100, तो इसलिए 100 आ गया। और फार्मूले में आता है 100, क्यों, क्योंकि प्रतिशत में निकालना। तो 100 से 100 गया, कितना बच गया 20%। तो आयतन प्रतिशत कितना आ जाएगा 20%। फिर दोबारा समझो, घुलने वाली चीज कितने काय में थी 20 ml, और विलायक कितने में था 80 ml। दोनों को टोटल जब मिलाया विलयन बन गया, कितना मिलियन बन गया टोटल 100। फार्मूले को अगर देखे तो ये तो लिया 20 विलय की मात्रा, और आयतन लिया नीचे टोटल 100, और गुना फार्मूले में 100 भी आता है, प्रतिशत में निकाल रहे, तो 100 से 100 गया, कितना बचा, तो 20% आ जाएगा। तो आयतन, लेकिन आपको ध्यान रखने वाली क्या बात थी, जैसे ही वो आयतन प्रतिशत कहे तो घुलने वाली चीज भी ml में और विलयन भी ml में, लेकिन भार वाले में क्या था, वो ग्राम में और विलयन भी ग्राम में। लेकिन अब तीसरी भौतिक विधि द्वारा तीसरी क्या आएगी, अब दोनों को अगर वे कहे भार आयतन, देखो अब क्वेश्चन है भार आयतन दोनों है। अब यहां जरा ध्यान दो, घुलने वाली चीज तो होनी चाहिए ग्राम में और विलयन काय में होना चाहिए ml में, तब उसको हम क्या कहेंगे, भार आयतन। फिर अब डेफिनेशन से समझ लो, किसी विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम द्रव्यमान, देखो ग्राम में, विलय काय में होना चाहिए ग्राम में, का विलयन के मिलीलीटर, देखो विलयन काय में होना चाहिए मिलीलीटर में, आयतन के प्रति 100 गुना अनुपात विलयन का भार आयतन प्रतिशत कहलाता है। और फार्मूला अगर देखें इसका, भार आयतन प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान काय में ग्राम में, और विलयन का आयतन काय में होना चाहिए मिलीलीटर में, और गुना 100। ठीक है, हाँ गुना में 100 यार। देखो एक बार एग्जाम्पल देख लो, फिर एग्जाम्पल था 20 ग्राम NaCl को 80 ml जल में घोला गया, विलयन का भार आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो छोटा w विलय की मात्रा कितनी दी 20 ग्राम, और काय में घोला गया 80 ml जल में, तो विलायक की मात्रा कितनी दी, विलायक 80 ml। अब एक बात पे ध्यान दो, फार्मूले में यहां विलयन ले रखा, अब विलयन जो बनेगा, अब आप ये बताओ, ये जो है 80 ml इसमें जल है 80 ml, और ये 20 ग्राम इसमें हम क्या घोल रहे, चीनी घोल लो या नमक घोल लो, ये घोल दी, तो विलयन हमें काय में लेना, विलयन हमें काय में लेना ml में, और ml की मात्रा कितनी है 80 तो है, घुलने के बाद भी ml में लेनी ना मात्रा, तो मात्रा तो 80 रहेगी, सोनी होने की पड़े ये घुल जाए इसमें, लेकिन ml में क्या है विलायक 80 ml है, जबकि सूत्र में मिलीलीटर में ही लेना, तो 80 ml ही रहेगा। तो विलयन की मात्रा भी कितनी रखनी पड़ेगी आपको, 80 रखनी पड़ेगी, ना कि 100। कभी इन दोनों को जोड़ दो, वे दोनों यूनिट सेम थी, इससे पहले जो आपने अभी समझा ग्राम में था और वो भी ग्राम में था, तो जोड़ रहे थे, वो भी आयतन ml में था, ml में था, जोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ कंडीशन अलग है, घुलने वाली चीज तो ग्राम में और जिसमें घुल रही वो काय में ml में, लेकिन हम विलयन का आयतन काय में रखने ml में, तो ml तो 80 है, तो विलयन भी काय में आ जाएगा 80, तो इसलिए नीचे 80 रखेंगे, 20/80 गुना 100, तो कितना आ जाएगा 25%। ये बात समझ में आई। अब यहाँ देखो 15 ग्राम क्या लिया चीनी, 15 बटे ml में कितना दिया जल 15 ml, तो यही विलयन का हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना, यही 15 और 150 मत जोड़ना, और गुना 100, तो 0 से 0 गई नहीं, क्योंकि यूनिट अलग अलग है इसलिए जुड़ेगा नहीं, बस ये ध्यान देना इस पे। तो कितना बच गया 15 10% आ जाएगा।
अब तो बात समझ में आ गई। तो अब ये देखो यूनिट अलग अलग है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लो, ये देखो, ये विलय की मात्रा कितनी ली, 5 ग्राम। विलय की मात्रा कितनी ली, 5 ग्राम। और जिसमें डाल रहे ये कितना ले रखा, 100 ml। यानी कि जिस चीज में घोल रहे वो कितना होना चाहिए, 100 ml। तो विलयन तो 100 ml ही रहेगा, ml तो चेंज नहीं होने का। विलयन कितना रहेगा, 100 ml ही विलयन प्राप्त होगा। उसमें ये 5 मत जोड़ देना, क्योंकि ये ग्राम में है, ये ml में है, तो 100 ही रहेगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 5/100 और गुना 100, 100 से 100 गया, 5% आएगा। जब न्यूमेरिकल आप करेंगे ना, उसमें 5% दिया रहेगा और लिखा रहेगा W/V प्रतिशत, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आप समझ जाना, ये W तो है 5 है, और V कितना रहेगा, आयतन कितना रहेगा, 100 परसेंटेज में, ठीक है। ये हो जाएगा, ये फार्मूले में रखेंगे तो यही आंसर आएगा। इसमें क्या बात याद रखनी थी आपको, इसमें जुड़ने का नहीं, क्योंकि ml में लेना, आयतन जितना विलायक दिया रहेगा उतना ही आयतन रहेगा, बस ये बात ध्यान देनी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक समझते हैं भौतिक, उसमें ppm, इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। अगर पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डेफिनेशन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आता है, इसको समझ लो। विलयन के 1 मिलियन किसको कहते हैं, 10 लाख को। ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम की संख्या को ppm पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, ppm में सांद्रता, विलय का द्रव्यमान वो काय में होना चाहिए, ग्राम में, और विलयन का द्रव्यमान भी काय में होना चाहिए, ग्राम में, और गुना 10⁶। क्यों, 10 लाख में 10⁶ आएगी। कैसे आएगी देख लो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, कितनी जीरो आती है 10 लाख में, 6, इसलिए 10⁶। क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखो न्यूमेरिकल में देखो, 2 ग्राम NaCl, कितना लिया, 2 ग्राम। देखो ये ग्राम में है, और जिस चीज में घोले ये 10 लाख ग्राम जल, देखो ये भी ग्राम में। तो अब मुझे बताओ, क्या दोनों जुड़ेंगे, जब दोनों को मिलाएंगे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे ना, क्योंकि घुलने वाली चीज भी ग्राम में और जिसमें घोल रहे वो भी ग्राम में, तो यूनिट बढ़ जाएगी। तो विलियन कितना हो जाएगा, 10 लाख 2, क्योंकि ये 2 ग्राम भी जुड़ेंगे। तो अब जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, 2/10 लाख 2 गुना 10⁶, और जब ये लगभग में है तो काटने के बाद यही आ जाएगा लगभग 2 ppm, लगभग में। इसी तरीके से यहाँ देखो, कितना लिया, 5 ग्राम, और 20 लाख ग्राम जल में घोला गया, तो 5 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों यूनिट सेम है। अब फार्मूले में लगाएंगे तो लगभग में ही आएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप ppm में सांद्रता भी निकाल सकते हैं, बस 10⁶ रखनी होती है। क्लियर, देख लो एक बार, डेफिनेशन उतार लो। हाँ अभी एक बार यू भी देख लो, फिर पीछे कर देते हैं। ये देखो, विलायक के कण 1 मिलियन पार्ट्स में ये दे रखा है, और अगर इसमें देखें तो ये 2 पार्ट्स ले रखे हैं, यानी कि 2 घुलने वाली चीज 2 ml है, वो 2 ग्राम, और किस में घोल रहे 1 मिलियन, यानी कि ये विलय का बाहर निकालेंगे तो इस तरीके से 2 ppm ही आएगी। ये होता है पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। बस ये ध्यान रखना, विलय का बाहर जितना भी दिया, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम, वो तो रखो ऊपर, और विलयन का बाहर जितना दिया वो नीचे नहीं रखना, पहले जिसमें घोल रहे हैं उन दोनों को जोड़ के वो नीचे, और गुना 10⁶। तो बस अंतर कहाँ आएगा, अंतर यहाँ आएगा। हाँ अंतर ये देख लो, अब तुम्हें सारा का सारा 4 विधि बताई, चारों में अंतर देख लो। पहले वाला क्या बोला था, भार प्रतिशत, तो इसे लिखेंगे W/W, यानी कि विलय भी ग्राम में और विलयन भी ग्राम में, तब इसको हम क्या बोलते हैं, भार प्रतिशत। और आयतन प्रतिशत अगर बोले, घुलने वाली चीज भी ml में और जिसमें घोल रहे वो भी ml में, तब उसको हम क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिशत। वो न्यूमेरिकल में देगा, बार बार मैं ये बात बता रहा हूं, जब वो न्यूमेरिकल देगा ना, मोलरता निकलवाए या मोलरता निकलवाए, वो इतना देगा 20%, V/V लिख देगा कोष्टक में। तो अब तुम्हें यू भी देखना, घुलने वाली चीज 20,
और जिसमें गुण रहा विलायक कितना हो जाएगा 80 और विलियन कितना हो जाएगा 100। ये बात तुम्हें न्यूमेरिकल में लिखनी पड़ेगी, वो परसेंटेज देगा बस। तो तुम्हें तीन चीज खुद सोचनी है। देखो अगर उसने लिख दिया 20% W/V, अब ये लिख दिया, अब जरा ध्यान से बताओ घुलने वाली चीज काय में 20 ग्राम, लेकिन नीचे क्या बोल रखा उसने V ml, विलायक का भार भी काय में 80% है, तो वो कितना रह जाएगा 100 ही रहेगा। घुलने वाली चीज भी 100 और विलियन भी 100, क्योंकि नीचे ml है, 100 ml आएगा। विलायक भी 100 ml और विलियन भी 100 ml, दोनों बराबर रहेंगे, इसमें यूनिट अलग अलग है। लेकिन अगर वो लिख देता W/W और 20% लिख देता 20%, तो अब इससे क्या पता चल रहा तुम्हें, W छोटा W बराबर कितना 20 और विलायक कितना, विलायक है 80 और विलियन कितना हो जाएगा 100। ये तीन चीज आपको न्यूमेरिकल में लिखनी पड़ेगी और तीनों की तीनों ग्राम में रहेगी। वो तो इतना देगा न्यूमेरिकल में 20। तो ये आगे आने वाले न्यूमेरिकल में आपको मदद करेंगे, ये जो मैंने आपको समझाया। अगर ये समझ में आए तो आगे न्यूमेरिकल भी सारे समझ में आ जाएंगे। बस ये उतार लो आप। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।